जैसे हो दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हो मैं आपके लिए कुछ ना कुछ लेके आता हूँ और आप भी बड़ी इंटरेस्ट से इसको सुनते हैं, इसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि बहुत सारी किताबों से हमें नॉलेज मिलता है, लेकिन क्या वो सही होता है, क्या वो गलत होता है, हम कैसे सही नॉलेज को ढूंढ पाएंगे, इस विषय के बाबत इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप बिना बुक के कैसे प्रकृति को पढ़ सकते हैं, है ना, कुछ अलग। और इस अलग थ्योरी को, थॉट को आपके सामने लाने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि गोंडवाना का शासन कैसा था, गोंडवाना का प्रशासन कैसा था, उसने कितने साल राज किया, कौन से राजा थे, यह हमें किताबों से मिलता है। और चाहे तो इसमें भी हम रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली हमारी जो कल्चर है, हमारा कल्चर किस पे डिपेंड है? हमारा कल्चर है इस प्रकृति पे, इस नेचर पे, नेचर में रहने वाले हर कोई घटक पे। तो अगर इस पे डिपेंड है हमारा कल्चर, तो फिर हम इसको कैसे पढ़ सकते हैं? अगर आप इमेजिन करें, ये 400-500 साल के पहले कोई किताब नहीं थी, और 400-500 सालों के पहले ट्राइबल आदमी किताब लिखता भी नहीं था और वो लिख के कोई स्टोर भी नहीं करता था। तो उसके पहले ट्राइब आदमी कैसे प्रकृति के साथ जीता था? और एक सवाल कि जब प्राचीन अश्मयुगीन काल था, तब बड़े बड़े डायनासोर जैसे प्राणी भी थे। तो ऐसे खूंखार प्राणियों के बीच इंसान ने कैसे अपना जीना सीख लिया था, कैसे वो प्रकृति के साथ रहता था, कैसे वो प्रकृति को समझता था। और वो दुनिया थी बिना बुक्स की दुनिया, बिना कंप्यूटर की दुनिया, बिना मोबाइल की दुनिया, बिना लिपि की दुनिया। और उस दुनिया में ट्राइबल आदमी ने अगर प्रकृति के साथ जीना चाहा तो वो कैसे सोचता था, उसका दृष्टिकोण कैसे होता था, इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और मैं मानता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि अभी जो बदलाव प्रकृति में आने वाले हैं, अगर आप मेरे जैसा नज़रिया देखते हैं, मैं जो बताने वाला हूँ वैसा नज़रिया आप, दृष्टिकोण आप रखते हैं, तो शायद आपको बहुत कुछ नया मिल सकता है। लेकिन इसके लिए आपको ये वीडियो पूरी तरह से देखना है, स्किप नहीं करना है। हो सके तो मेरे हर एक शब्द पे ध्यान देना है। हो सके तो आपके पास अगर हेडफोन है तो वो डाल दीजिए और आगे का पूरा वीडियो सुनिए। उस वीडियो सुनने के बाद आपका भी नज़रिया थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो अभी के मौसम की बात करेंगे तो ये वीडियो बनाने का कोई मूड नहीं था, सही बात मैं बताऊँ। लेकिन एक्चुअली अभी थोड़ी देर पहले, ज़्यादा नहीं आधा घंटा बारिश हुई थी, और उस बारिश में मैंने देखा कि इस बारिश के साथ अभी मौसम कौन सा चल रहा है, अभी गर्मियों का मौसम, लेकिन 10 दिनों बाद ये मौसम चेंज हो जाएगा, मृग नक्षत्र लगेगा और बारिश वाला मौसम आ जाएगा। तो इस बीच में ये मौसम जब करवट ले रहा है ना, इस बीच प्रकृति खुद में बहुत बड़ी बदलाव करती है। दोस्तों, बात करेंगे बदलाव की, तो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग कि अभी क्या हो रहा है। अभी गर्मी का मौसम है तो बहुत सारे पेड़ मुरझाए हुए आपको नज़र आएंगे, लेकिन इस मौसम में धीरे धीरे पेड़ों को एक अंकुर आ रहा है। जिसके पत्ते झड़ गए थे उसको अभी एक नई अंकुर आ रही है, और वो पेड़ आपको एक मैसेज दे रहा है कि नए सिरे से हम शुरुआत कर सकते हैं। ये एक बदलाव है। दूसरा बदलाव ये है कि बहुत सारे जो प्राणी हमें ज़मीन के अंदर रहते हैं, बहुत सारे जो प्राणी ज़मीन के अंदर रहते हैं, मेंढक हो गया, सांप हो गया, कीटक हो गया, वो भी बाहर आएंगे, अपना वेल विस्तार करेंगे और वो हमें बहुत कुछ सिखाएंगे। सिखाने के तौर पर एक सीधा उदाहरण देता हूँ। मिट्टी अपना घर बनाती है, उदाहरण के तौर पर हम एक बात सीख सकते हैं। मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको। एक चींटी का घर है। चींटी जब घर बनाती हैं तो आपको सिर्फ वो घर नज़र आता है, लेकिन कोयतुर आदमी को वो एक टेक्नोलॉजी नज़र आती है। जी हाँ दोस्तों, हमें भूमिका जब बताते हैं घर में, जब हम गोंगो करते हैं, भूमिका हमें बताते हैं कि नहीं कहाँ से मिट्टी लानी है आपको पूजा करने के लिए, तो नहीं, आप चींटी का घर देखिए और उसके पास की मिट्टी लाइए। क्यों लाइए? एक तो वो मिट्टी शुद्ध होती है। जब चींटी एक छोटा मिट्टी का दाना ले लेकर घर बनाती है, तब उसकी टेक्नोलॉजी कुछ अलग होती है। सभी चींटियों का मिलकर एक घर बनाना, ये संगठन का पावर है। उसके बाद कुछ दिनों बाद, गर्मी के दिनों में, बैल जाकर उसी चींटी को घर को अपने सींग से फोड़ता है। ये सभी जो चीज़ें हैं वो सीखने वाली चीज़ें। इनमें से बहुत बड़ा गहरा अर्थ समझ में आता है कि प्रकृति के इस ज्ञानवाद को, संगठनवाद को ये कैसे इंगित करता है। लेकिन बाकी लोग अगर देखेंगे, वो चींटी का सिर्फ और सिर्फ घर है। लेकिन कोयतुर आदमी उसको पूजता है, उसके मिट्टी को लाता है, शादी में बहला बनाया जाता है, बहुत कुछ चीज़ें उस मिट्टी से की जाती हैं, उस मिट्टी के, उस चींटी के घर को पूजा जाता है। दोस्तों, उदाहरण के तौर पर मधुमक्खी का एक छत्ता है जो संगठन की ओर इंगित करता है, और वो मधुमक्खी का छत्ता आपको बताता है कि आप अगर संगठन से रहेंगे तो आपका जो
उसका परिणाम मिठाई मिलेगा। दूसरा है चींटियों का घर, जो आपको बताता है कि संगठन ही एक बड़ी शक्ति है। उनके घर को अगर पूरा ऑब्जर्व किया जाए तो बहुत कुछ सीखने को हमें मिलता है, लेकिन एक्चुअली हम सीखना नहीं चाहते। तो इस सृष्टि में, इस प्रकृति में अनेक बदलाव होते हैं। कुछ नई सब्जियां निकल के आएंगी, कुछ नई जड़ी बूटियाँ निकल के आएंगी, और आपके घर वाले, आपके गांव वाले किसी मेंढक को पूछते हुए नज़र आएंगे, किसी सांप को पूछते हुए नज़र आएंगे। आश्चर्यचकित मत होना, ये जो पर्यावरण है, ये जो वातावरण बदलेगा, बारिश आएगी, इस वातावरण में बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा। ऐसे ऐसे सांप बाहर आएंगे ज़मीन से, क्योंकि उनको अंदर गर्मी हो जाएगी और यही वक्त है उनको बाहर निकलने का, क्योंकि बाकी के 5 महीने वो अंदर रहते हैं। तो जब मेंढक बाहर आएगा, वो बताते हैं कि इस दिन बारिश आएगी, लेकिन एक्यूरेटली नहीं बता पाते उस दिन बारिश आती है, कभी नहीं आती। लेकिन हमारे जो मेंढक साहब है, वो जिस दिन बहुत ज़्यादा तान देकर चिल्लाते हैं, उस दिन बारिश आती है। मोर ऐसे वैसे नहीं नाचते, जिस दिन वो नाचते हैं मौसम देखकर, बारिश बिल्कुल आती है। इसलिए हम कहते हैं कि मौसम की जानकारी किसी विभाग से लेने से अच्छा है कि अगर हम प्रकृति के प्राणी पक्षियों से लेना शुरू करें, अगर हम उनको सीखना शुरू करें, जो कि हमारे गोटुलों में सिखाया जाता था, तब जाके हम कुछ नया इस कोयतुर टेक्नोलॉजी को समझ सकते हैं। कोयतुर टेक्नोलॉजी में एक रावण पिट्टे नाम का एक पक्षी भी होता था, और उसके जैसे अनेक पिट्टे यानी गोंडी में पक्षी ही होता है, तो गोंडी में इसे पिट्टे कहा जाता है। तो ऐसे बहुत सारे पिट्टे हैं जो वहाँ के खेती किसानी करने वाले कोयतुरों को एक संदेश देते हैं, और कोयतुर उनका संदेश सीखते भी हैं कि बारिश कब आएगी, कब नहीं आएगी। अगर बारिश आना है तो उसके आधा घंटा पहले वो पक्षी कौन सा स्वर निकालता है, और जब बारिश का मौसम चला जाता है, इसके बाद बारिश नहीं आएगी, तब वो पक्षी कौन सा स्वर निकालता है। ये सभी चीज़ें आपको सुनने में, देखने में और सीखने में बहुत इंटरेस्ट आएगा, लेकिन इसके लिए आपको अपना दिमाग खुला रखना है, इस प्रकृति को समझना है। आपके पुरखाओं ने भी यही किया है। आपके पुरखा कभी कैलेंडर नहीं देखा करते। एक सवाल था मेरे भाइयों का कि सर जी, हम बाकी लोगों के जैसा पंचांग भविष्य देख के हम मुहूर्त क्यों नहीं निकालते, हम मुहूर्त देख के कोई काम क्यों नहीं करते। सीधा सा लॉजिक है दोस्तों कि ये जो सृष्टि के जो संकेत हैं, जो साइन है, जो आपको मिलते रहते हैं, आप उससे सीखते रहते हैं, तो आपको पता है कौन सा काम कब करना है। और मैंने ये कहा कि हम ट्राइबल लोग खुद के त्यौहार नहीं मनाते, हम प्रकृति के जश्न को खुद का जश्न मानकर मनाते हैं, इसलिए हम ट्राइब हैं। तो ये जो अंतराल है बाकी लोगों में और आप में, ये आपको ट्राइब बना देता है। और इसलिए आप ट्राइब हो तो आप जानते हो कि प्रकृति के हर एक साइन का मतलब क्या होता है, हर एक साइन का महत्व क्या होता है। और इसलिए इस प्रकृति में आने वाला, जब हम बीज बोते हैं कि नहीं, तो अभी तो फ़िलहाल ज़्यादा रासायनिक खाद देने से वो कीटक मर गया है, लेकिन एक रेड वेलवेट जैसा एक कीटक होता था जो आपके ज़मीन में निकलता था, और उसको देख के अनुमान लगाया जा सकता है कि अभी ये सही वक्त है बीज बोने का, और तभी बीज बोया जाता था। वो कीटक, रेड वाला कीटक, आपके खेती में, ज़मीन में इधर उधर ज़्यादा मात्रा में दिखाई देता था। एक छोटी छोटी, जिसे गोंगल गाय और अलग नामों से जाना जाता है, झुंड की तरफ से एक छोटी छोटी ऐसी कीटक चलती जाती थी, रेंगते जाती थी, बहुत सारे एक झुंड बनाकर एक एक जगह रहती थी। उसको देख के भी अनुमान लगाया जाता था कि बारिश कितनी है आगे और हमें क्या बोना है। जिस साल वो कम झुंड में दिखाई देती थी, तब किसान कहता था बारिश इस साल कम आएगी, तो ऐसी फसल लगानी है जो कम बारिश में ज़्यादा फसल दे। और ज़्यादा झुंड नज़र आए तो वो पहले ही अनुमान लगा देता था, पहले ही नक्षत्र से, कि इस साल बारिश बहुत ज़ोरों शोरों से आएगी, और 101% उस बार बारिश आती भी थी। बहुत सारे साइन है जो गांव में कौवे के गुड्डे बनाने से लेकर, वो भी साइन आपको बता दूं, कौवे का गुड्डा किस ऊंचाई पर है, क्या वो किसी लंबे पेड़ के ऊपरी हिस्से पर अपना गुड्डा बना रहा है, या बीच में बना रहा है, या नीचे बना रहा है, इससे भी साबित होता था, इससे भी अनुमान लगाया जाता था कि बारिश कैसी आएगी, किस प्रकार से आएगी। और बहुत सारे साइन हैं। इसलिए यहाँ के ट्राइबल कोयतुरों को कभी कैलेंडर देख के, कभी किसी बाहरी लोगों को पंचांग देख के मेरी राशि ये है तो मेरा ये मुहूर्त निकलेगा, ये कभी नहीं हुआ। कोयतुरों में काला दिन कोई नहीं होता, वो चलते हैं चंद्रमा के कलाओं के ऊपर। चंद्रमा की कला एक तो होती है पूर्णिमा से अमावस्या और अमावस्या से पूर्णिमा। इन दिनों इसको देखकर, पूर्णत्व को जानकर वो अपने त्यौहार पर्व मनाते हैं। अगर आप नोटिस करें तो एक भी इस जून महीना से एक भी अमावस्या, एक भी पूर्णिमा खाली नहीं जाएगी। पूरे के पूरे त्यौहार या पंडुम कोयतुरों के भरे पड़े हैं, और हर पॉइंट में वो खेती को मनाते हैं। स्टेप बाय स्टेप अगर हम चले जाएंगे तो
बीजा पंडुम, बीज बोने का पंडुम, यानी थोड़ी सी फसल बड़ी होती है उसका एक पंडुम, जब पोटरी पकड़ती हैं यानी दाना पकड़ने लगती है फसल तब उसका एक पंडुम, फसल पूरी हो जाती है तो उसके काटने के पूर्व का पंडुम, फसल काटने के बाद जब वो घर आती है उसका एक पंडुम। ये पूरे फसलों के त्यौहार पर रहा हुआ कोयतुर समुदाय है। इसलिए इस दुनिया के खेती की शुरुआत अगर किसी ने की है तो यहाँ के ट्राइबलों ने की है। प्रकृति को अच्छी तरह से हमारे पुरखाओं ने जाना है, लेकिन हम ज़्यादा पढ़े लिखे होने के कारण हम हमारे कोयतुर कल्चर को छोड़ रहे हैं और बाकी कल्चर को अपना रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारा जो कल्चर है वो आधा अधूरा है। दोस्तों, आपके कल्चर से अनेक धर्म निर्माण हुए हैं, आपके सिखाए हुए बातों से अनेक धर्म यहाँ पे बड़े हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हम इसको समझ नहीं रहे हैं। तो जो भी मेरे भाई बहन हैं जो अगर सीखना चाहते हैं, देखिए दोस्तों, किताब आपको वही सिखाएंगे जो उसमें लिखा गया है, लेकिन प्रकृति आपको बहुत कुछ सिखा सकती है। सिर्फ आपको सवाल लेकर इस प्रकृति के सामने उतरना है। मेरे मामा, मेरे माता पिता, मेरे दादा दादी क्यों ऐसा करते हैं, क्यों वो मेंढक को पूछते हैं? मेरे माता पिता, दादा दादी भीमाल पेन को क्यों पूछते हैं इन दिनों? क्यों ऐसा होता है कि हम फसल बोने से पहले हम खेत में रहने वाले हमारे पेन को पूछते हैं? क्यों ऐसा होता है कि जो सर्प है जो इन दिनों निकलता है उसको हम क्यों पूछते हैं? जो लाल वाला कीटुक है, जो पाखरू है, जो पिट्टे हैं, उनको हम क्यों पूछते हैं? उनको हम क्यों सुनते हैं? ये सब चीज़ें क्यों करके अगर आप इस सवालों को लेके आएंगे तो क्यों का जवाब तो ज़रूर आपको मिलेगा। लेकिन इस बार आपको ये जो मौसम बदल रहा है तो कुछ वक्त निकालिए, अपने गांव जाइए, अपने गांव में जो एटमॉस्फेयर है, जो प्रकृति है, उसको निहारिए। कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिल जाएगा। सिर्फ दिमाग खोलने की ज़रूरत है और ज्ञान समेटने की ज़रूरत है। आपके पुरखाओं ने जो पंडुम लगाए हैं, पंडुम के उत्तर यही है, जवाब यही है। आपको सिर्फ और सिर्फ उसको ढूंढना है। बाकी पूर्वजों ने सब कुछ करके रखा है। तभी ज्ञान हम तब अर्जित कर पाएंगे जब हमारे दिमाग में कोई घमंड नहीं होगा। हाँ, लेकिन घमंड अगर आता है तो फिर दोस्तों, जहाँ पे घमंड होता है वहाँ पे ज्ञान एंट्री नहीं मारता। इसलिए सभी को निवेदन है कि 2-4 किताबें या 10-15 किताबें या 20-30 किताबें या 100-150 किताबें पढ़ने से हम दुनिया के सबसे ज्ञानी इंसान नहीं बन जाते। जब तक आप प्रकृति के नहीं समझेंगे तब तक किताबों का ज्ञान सिर्फ आपका रटा हुआ है। तो इसके लिए आपको ये प्रकृति के साइन को सीखना है। आज के वीडियो में ऐसा कुछ नहीं बताने वाला। आज के वीडियो में ये कह रहा हूँ कि आप भी अपने दिमाग के जो दरवाजे हैं वो खोलिए, प्रकृति को निहारिए और क्या मिलता है क्या नहीं मुझे मेल करके बताते रहिए। मेरा जो मेल एड्रेस आपको दिख रहा है alivebreth750@gmail.com, ये अलाइव ब्रेथ का ऑफिशियल मेल है। इस पे आप करके मुझसे बात कर सकते हो। अगर कुछ अर्जेंट है तो मैं आपको कॉल्स पे भी बात कर सकते हो। यहाँ पे ज़रूर एक नोट छोड़ते हुए जा रहा हूँ, हमारे जो कोयतुर ट्राइबल यूट्यूबर है जिनको लगता है मैं उनकी चैनल को प्रमोट करूं, भाई एक को पूरे वीडियो में नहीं कर सकता, एक वीडियो ही पूरा उन यूट्यूबरों पर बना रहा हूं। तो आपको मुझे मेल करना है और अपनी चैनल की और अपनी डिटेल देनी है इस alivebreth750@gmail.com इस मेल पे आप पूरी डिटेल दे देंगे तो फिर आने वाले 2 दिनों में यह मैं वीडियो आपके सभी यूट्यूबरों पे ये वीडियो मैं ज़रूर बनाने वाला हूँ। तो आप अगर यूट्यूबर हैं और आपको लगता है कि राहुल खन्ना के भाई के चैनल पर जाना चाहिए, वहाँ पे मेरी चैनल लोगों को बतानी चाहिए जिससे हमारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोयतुर यूट्यूबर की ओर आकर्षित हो, तो प्लीज़ alivebreth750@gmail.com इस मेल एड्रेस पे आप मुझे मेल करिए, अपने डिटेल्स दीजिए, अपने चैनल का लिंक, आपका नाम, आपका चैनल का उद्देश्य, आप कब से चला रहे हैं और आप आगे क्या करने वाले हैं, आपकी पढ़ाई कितनी है, ये सभी चीज़ें आप मुझे मेल में डिटेल दे सकते हैं। उसके बाद आपके चैनल को मेरे चैनल के द्वारा प्रमोट किया जाएगा, क्योंकि ज़रूरत है कि अपने समाज का मीडिया खड़ा हो और जो भी बंदे हमारे समाज के लिए चैनल बना के खड़े हैं उनको सभी को मैं अप्रिशिएट करता हूं। आप डिटेल दे सकते हैं, जल्दी से जल्दी उस पर वीडियो बना दिया जाएगा। तो दोस्तों, दिमाग खुला रखिए, कोयतुर टेक्नोलॉजी किताबों से नहीं मिलेगी, आपको अगर ढूंढना है तो प्रकृति को सीखना भी पड़ेगा। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।